Hello, my dear students. Once again, you all welcome on the platform of Study City. This is your English educator Praveen Pratap, and today we will bring one of the most topic of grammar and one of the most dangerous topic. You can say it one of the most dangerous topic, नरेशन. इसको देख के बच्चे काफी परेशान रहते हैं, कैसे चेंज करें कैसे नहीं. तो ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आप मेरा 2-3 सीरीज जितना भी सीरीज आएगा अगर आप देख लेते हैं तो नरेशन से पूछने वाली आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी. इट्स माय प्रॉमिस. अब सबसे पहली बात हम इस पे बात करें, इसमें होता क्या क्या है. इससे पहले क्लास के आगाज करने से पहले प्यारे से कोर्स से शुरू करना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी खता हुई है हमसे, ऐसी कौन सी खता हुई है हमसे जो काबिले माफी नहीं, ऐसी कौन सी खता हुई है हमसे जो काबिले माफी नहीं. तुझे देखा नहीं है कई दिनों से, यानी स्टडी सिटी को तुझे देखा नहीं है कई दिनों से, क्या यही सजा काफी नहीं. थैंक यू. इसके आगे हम बात करते हैं. सबसे पहले मेरा टॉपिक है रामबाण सीरीज है, वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली रामबाण सीरीज है. इसको लेकर लेक्चर फर्स्ट है, देख लीजिए और यहां से हम आगे चलते हैं. पहली बात करने से पहले हम देखेंगे कि नरेशन, इसी का दूसरा नाम है स्पीच, इसी को हम स्पीच भी बोल देते हैं. सबसे पहली बात कि नरेशन होता क्या है. तो व्हेन यू नरेट समथिंग, नरेशन नरेट वर्ड से निकला है और नरेट का मतलब होता है बोलना, स्पीक. जब आप कुछ बोलते हैं उसको हम बोलते हैं नरेशन. सबसे पहली बात, नरेशन के कितने काइंड्स होते हैं. तो नरेशन 2 काइंड्स के होते हैं. फर्स्ट काइंड इज डायरेक्ट नरेशन. क्या होता है भाई? डायरेक्ट. और सेकेंड इज इनडायरेक्ट. सेकेंड इज इनडायरेक्ट. अगर हम नरेशन की बात करें, डायरेक्ट नरेशन की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट नरेशन होता है, इसमें स्पीकर्स वर्ड्स आर quoted, यानी स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं उनको ज्यों का त्यों रखा जाता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं की जाती है. और इनडायरेक्ट स्पीच की जो डिफिनेशन होती है उसको बोलते हैं स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, यानी कि स्पीकर के वर्ड्स को अदल बदल के जो कराई जाती है, उसमें अगर आप अपनी तरफ से कुछ मिर्च मसाला लगा के बोल दिए किसी को तो डेट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, डेट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. अब इसमें हम थोड़ा क्या आगे बढ़ेंगे, इससे तो कोई आपका क्वेश्चन डील नहीं होने वाला है. जस्ट इट इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन ऑफ अ टॉपिक एंड नाउ वी विल गो अहेड एंड डिस्कस सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स आफ्टर फॉर नरेशन. नरेशन के लिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट करेंगे, एक चीज से ही हम समझ जाएंगे. सबसे पहली बात, अगर हम बात करें, एक सेंटेंस लिखते हम, मोनिका. अब फिर नहीं कोई बोलना फिर से आ गई मोनिका, बात समझ रहे हैं. अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार, तू लोग फालतू का शक कर लेते हो. यहां देखो, मोनिका सेड, मोनिका, one minute. मोनिका said to me लो तुम लोगों का और ना हम दिल दहला देते हैं. मोनिका सेड टू मी आई लव यू. ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा जलन होता है ना, उस फीलिंग्स, उसको हम लोग शेयर कर रहे हैं. आगे देखेंगे. अब ये जो सेंटेंस लिखा है, मोनिका सेड टू मी आई लव यू. अब इसमें सबसे पहली बात हमको ना कैटेगरी पहचाननी पड़ेगी कि कैटेगरी क्या होता है. कैटेगरी क्या होता है, तो कैटेगरी करने के मकसद से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मोनिका जो है ना,
ये जो मोनिका दिखाई दे रही है आपको, मोनिका जो दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो इसका जो नाम है, हम इसको बोलेंगे स्पीकर। क्या है? स्पीकर। ये हुआ आपका स्पीकर। क्या हुआ? स्पीकर। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसकी जिक्र करेंगे सेड 2 का। देखिए हम अलग अलग कलर का प्रयोग किए हैं। इस सेड 2 की बात हम करें बाबू, इस सेड 2 की बात करें बाबू, तो इस सेड 2 को हम बोलते हैं आपका रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो मी है, मी जो है ना, इस मी को क्या बोलते हैं? तो इस मी का नाम है लिसनर। मी का नाम क्या है? लिसनर। मी का नाम है बाबू रे लिसनर। क्या है? मी का नाम है आपका लिसनर। यानी कि ये मोनिका को बोलते हैं स्पीकर्स, मोनिका को हम बोलते हैं स्पीकर्स, सेड 2 को बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, और इस मी को हम बोलते हैं लिसनर। क्या बोलते हैं? लिसनर। आगे जो हम बात करेंगे बाबू, इस आगे जो इसकी हम बात करेंगे, ये जो पूरा इन्वर्टेड कॉमा के बदले लिखा है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इसके अलावे भी दो चीज बच गए, और दो चीज कौन है सो थोड़ा समझ जाइए। दो चीज कौन है तो थोड़ा समझ जाइए। ऐसे जो लिखा है इसको हम बोलते हैं कॉमा, और ऐसे जो लिखा है इसको हम बोलते हैं इनवर्टेड कॉमा। अब ये रहा आपका कंप्लीट, यानी यहां से एक आप ओवरव्यू निकाल सकते हैं कि मोनिका आपका हो गया स्पीकर, सेड 2 हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, मी हो गया आपका लिसनर, और आई लव यू हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच, और इसको बोलते हैं कॉमा और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। आई बात समझ में? चलिए अब आती है जब हम चेंजेस की बात करेंगे बाबू, जब हम चेंजेस की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे बाबू चेंजेस की, और चेंजेस की बात करेंगे तो हम करने का काम करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच से किसमें काम करेंगे चेंज? इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर इसमें अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे, इसमें थोड़ा आप गौर से देखेंगे तो हम क्या चेंजेस करेंगे सो समझ जाइए। अगर इसको चेंजेस करने के सबसे पहले काम हम करेंगे तो देखिए मोनिका बदलेगी का? मोनिका बदलेगी? अरे नहीं बदलेगी भाई। मोनिका नाम है और नाम कहीं भी नहीं बदलेगी, यानी बदलने का जो सिलसिला शुरू होगा उस सेड 2 यानी कि वर्ब से शुरू होगा, रिपोर्टिंग वर्ब से। तो सबसे पहली बात हम रिपोर्टिंग वर्ब को सुनेंगे, उसमें आपको दो कंडीशन याद रखना पड़ेगा, कंडीशन नंबर पहला और कंडीशन नंबर दूसरा। कंडीशन नंबर पहला और कंडीशन नंबर दूसरा, यानी कि पहला हम लिख रहे हैं कि अगर लिसनर नहीं हो, अगर लिसनर नहीं हो, और दूसरा कंडीशन हम लिख रहे हैं बाबू अगर अगर लिसनर हो। पहला कंडीशन है कि अगर लिसनर नहीं हो, और दूसरा कंडीशन है अगर लिसनर हो। अगर लिसनर नहीं हो तो आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है? तो सबसे पहली बाबू अगर लिसनर नहीं होगा तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे लिसनर नहीं हो, क्या हम बोल रहे हैं गौर से, अगर लिसनर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात कि सर अगर से मिला, अगर से मिला तो इसको हम बदल देंगे से में ही। अगर सर सेज मिला तो इसको बदल देंगे हम सेज में ही। अगर सर सेड मिला तो इसको बदल देंगे हम सेड में ही। अगर सर विल टेल मिला या विल से मिला तो इसको हम बदल देंगे विल से में ही। कहने का मतलब कि अगर लिसनर नहीं हो, अगर जनाब लिसनर नहीं हो तो हम कोई सी भी चेंजेस नहीं करते हैं। आई बात समझ में? आगे हम बात करेंगे, जब इसको आगे बात करेंगे दिमाग खराब हुआ गुरुजी अगर लिसनर हो तब, लिसनर हो तब हम क्या करेंगे? तो अगर गुरुजी लिसनर हो तो एक बात याद रखिएगा, अगर लिसनर होगा तो इससे पहले एक प्रेपोजिशन नजर आएगी आपको, और प्रेपोजिशन क्या होगी?
एक बात याद रखेगा कि उससे पहले एक प्रीपोजिशन नजर आएगी टू, यानी कहने का मतलब आप बोले कि गुरुजी समझे नहीं, अच्छा से समझाइए। तो आपको सबसे पहली बात, ये जो से लिखा है इसके साथ आपको टू नजर आएगा। ये जो आपका सेज लिखा है इसके साथ आपका टू नजर आएगा। ये जो आपको सेड लिखा है इसके साथ आपको टू नजर आएगा। और ये जो आपको विल से लिखा है इसके साथ आपको टू नजर आएगा। अगर ऐसी बातें होगी तो गुरुजी हम से टू को तो बदल देंगे टेल में, सेज टू को बदल देंगे टेल्स में, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, और विल से को बदल देंगे विल टोल्ड में। आई बातें समझ में? तो यहां तक रहा रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कैसे करते हैं, लिसनर नहीं दिया हो और लिसनर दिया हो। ये रहा आपका रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। किसके बारे में? रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो सर ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, अब लिसनर बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो आ गई रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमा। तो याद रखिएगा ये जो एडजेक्टिव सेंटेंस का हम पढ़ रहे हैं पहले, एडजेक्टिव सेंटेंस, एडजेक्टिव सेंटेंस। अगर एडजेक्टिव सेंटेंस की हम बात करें बाबू, तो एडजेक्टिव सेंटेंस आपका होता है दो टाइप का। कितना टाइप का? दो टाइप का। एक आ जाता है इसमें पॉजिटिव और दूसरा आ जाता है इसमें निगेटिव। एक आ जाता है आपका पॉजिटिव और दूसरा आ जाता है आपका निगेटिव। पॉजिटिव मतलब जिसमें नॉट आपको नहीं रहेगा, और निगेटिव मतलब जिसमें आपको नॉट लगा रहेगा। पॉजिटिव मतलब जिसमें नॉट नहीं रहेगा और निगेटिव मतलब नॉट लगा रहेगा। तो याद रखिएगा इस दोनों काइंड्स के लिए, इस दोनों काइंड्स के लिए आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले आप प्रयोग करेंगे बाबू डेट का। किसका प्रयोग करेंगे? डेट का। इन्वर्टेड कॉमा के बदले किसका प्रयोग करेंगे? डेट का। अच्छा गुरुजी यहां तक तो हम समझ गए। अच्छा आगे, आगे क्या इसमें भी कुछ बदलाव होगी? तो बिल्कुल होगी। सबसे पहली बात आपको समझनी पड़ेगी बाबू यहाँ कि प्रोनाउन का चेंजेस कैसे होता है। तो सबसे पहली बात समझ जाइए कि इधर हम लिख रहे हैं एससी। एससी मतलब सब्जेक्टिव केस, एससी मतलब सब्जेक्टिव केस। उसके बाद हम लिख रहे हैं ओसी। ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस, ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस। आगे हम बात करेंगे पीसी। पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, पॉजेसिव केस। अगर थोड़ा सा आगे हम बात करें, इसमें आगे बात करें तो हम लिखेंगे सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये आपका रहा सारा सब्जेक्ट्स। अब इसको थोड़ा अगर आप गौर से देखेंगे, इसको थोड़ा आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे क्या कि आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हम सब जानते हैं मी, और पॉजेसिव केस होता है वो होता है माई। वी होता है अस और ये होता है आर। यू होता है यू ऑब्जेक्टिव केस और इसका ही होता है योर। और ही होता है आपका हिम और इसका होता है आपका हर, सॉरी हिम होता है और इसका होता है आपका हिज। सी होता है आपका हर होता है और इसका भी होता है हर ही। इट होता है आपका इट ही होता है, यहाँ कभी कभार नहीं दिया रहता है। दे का होता है आपका देम और इसका होता है आपका देयर। ये हो गया आपका पॉजेसिव केस। अगर कोई लड़का या कोई लड़की ज्यादा इंटेलिजेंट है और आगे भी याद रखना चाहते हैं तो आप एक चीज और याद रख सकते हैं जिसका नाम है पीपी। पीपी मतलब प्रवीण प्रताप? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर यहाँ है माइन। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माई, वी का होता है आवर्स, यू का होता है योर्स, और हिज का तो हिज ही होगा, हर का होता है बाबू रे हर्ष, इसका होता है इट्स और इसका होता है देयर्स। तो आप अगर ज्यादा इंटेलिजेंट है और कुछ याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं इतना। और इसके अलावा एक और चीज आपको जो है सो मस्त याद रखनी पड़ेगी कि अगर कोई लड़का का नाम दिया हो, लड़का का नाम दिया हो कुछ भी, राम मोहन सीता, राम मोहन राहुल, कुछ भी, तो याद रखिएगा उसके लिए प्रोनाउन हम ही का प्रयोग करते हैं। और जितने भी कहानी ही की है ये सब ही के लिए प्रयोग करेंगे। अगर कोई आपका लड़की का नाम दिया हो, लड़की बोले तो मोनिका, सोनिका, कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो इसके लिए हम प्रोनाउन सी का प्रयोग करेंगे। और सी जो है इसके लिए सी की सारी कहानी यूज होगी। तो ये रहा आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जो एक फाउंडेशन होती है ना किसी भी टॉपिक को समझने से पहले, वो था।
आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे बाबू। तो आगे बात करने से पहले हम एक चीज देखेंगे, आप याद रखिएगा कि एक फॉर्मूला होता है आपका SON। ये आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, आपके गुरुजी जहां भी पढ़े होंगे जरूर पढ़ाए होंगे। और इसके नीचे लिख देते हैं 1 2 3। अगर असल में कहे तो इसको समझने की कोई जरूरत भी नहीं है और इसके बिना आप समझ भी नहीं सकते। कम समय है, इसको हम नहीं समझाते हैं, लेकिन कम समय है इसलिए हमको भी इसका सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए, याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अच्छा, फर्स्ट पर्सन क्या क्या होता है हम लिख देते हैं। आई वी को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, यू को बोलते हैं सेकंड पर्सन, और अगर ही हो, सी हो, इट हो, एक नाम हो, दे हो, और इसके अलावा दो या दो से अधिक नाम हो, तो इसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन आपका नो चेंज, बदलेगा ही नहीं। तो एक बात ये याद रखनी है। अब आगे जो हम बात करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की प्रयास करेंगे। पहली बात क्या है? पहली बात जो हम लिखेंगे, तो पहली बात आपको समझना है। क्या है? समझना है, आपको समझना है। पहली बात है कि व्हेन पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट या इडियम्स या हैबिचुअल एक्शन या मैथमेटिकल फैक्ट या साइंटिफिक फैक्ट या कोई सा भी यूनिवर्सल ट्रूथ आर मेंशन in the reported speech, then tense will not be changed। अब इतनी बात याद रखना है। अब इतना हम लिख दिए ताकि आपको लगे कि किस ताऊ का टीचर है। थोड़ा हम आपको बता देते हैं इसको अच्छा से, कि अगर जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है बाबू? वैसा सच जो आज से 50 साल पहले भी होता होगा, अभी भी होता है और 50 साल बाद भी होगा, जिसको कोई झुठला नहीं सकता, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरी बात है, कोई मैथ का फैक्ट हो, यानी 2 + 2 4 होता है, ये सब फैक्ट है, कोई 5 नहीं कर सकता है। कोई साइंस का फैक्ट हो, जैसे पानी खौलता है, पानी इतना डिग्री पर खौलता है, इतना डिग्री पर उबलता है, ये सब बोलते हैं साइंस के फैक्ट। अब अगली बात हम अगर बात करें, कोई इडियम्स है, जैसे मैन इज मोर्टल, यानी कि गॉड इज वन, ये सब इडियम्स है। इसके बाद कोई प्रोवर्ब्स है, डेली हैबिट यूनिट है, पास्ट में घटित घटना है, तो उस सब में हम टेंस को नहीं बदलते हैं, बाद बाकी की चेंजेस होती है। जैसे अगर हम कुछ क्वेश्चन लिखे तो आप गौर से देखेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन है, द टीचर 1 मिनट, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, ज्यादा मोटा है। क्वेश्चन लिखेंगे बाबू, द टीचर said to me गांधी जी was born in गुजरात। गांधी जी was born in
गुजरात। अब इसको अगर आप गौर से देखें, अगर इसको आप गौर से देखें तो देखिए ई रहा आपका स्पीकर, ई रहा आपका क्या स्पीकर। अगर आप गौर से देखें तो ई रहा आपका स्पीकर, ई रहा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ई रहा आपका लिसनर, ई रहा आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा है कि गांधी जी वाज बोर्न इन गुजरात, और ये पास्ट की घटना है, और पास्ट की घटना में ऐसी घटना है जिसको हम इतिहास से जुड़ी हुई मानते हैं। तो इस टाइप की चीज को हम चेंज नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं टेंस में, बाद बाकी चीजें बदलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बनाने से पहले लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे लिखिए ना, द टीचर, ये तो लिखबे करेंगे हम, द टीचर सेड टू। अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं बाबू, अभी भी हम पढ़ के आए हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं, देख लीजिए, अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर लिसनर आगे लिखा हो तो सेड टू को हम किस में बदल देते हैं, टोल्ड में। किस में बदल देते हैं, टोल्ड में। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, वही काम हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे कि सेड टू को इसको किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड में। उसके बाद क्या लिखा है बाबू, तो मी लिखा है, मी लिख दिए, कोई बात नहीं। अब इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले, इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम क्या प्रयोग करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बाबू रे, डेट का। और उसके बाद जो है सेम टू सेम लिख देंगे, गांधी जी वाज बोर्न इन गुजरात, गुजरात। ई रहा आपका क्या बोलते हैं, पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट। अगर हम आगे की कहानी कुछ लिखे, अगर हम आगे की कहानी कुछ लिखे, क्वेश्चन नंबर आपका 2, तो थोड़ा समझिएगा, क्या समझिएगा, मोनिका, मोनिका सेड टू मी, मोनिका सेड टू मी, मोनिका सेड टू मी आई, sorry, Monica said to me, Monica said to me, God is one, God is one। मोनिका ने हमसे कहा कि ईश्वर एक होते हैं। अच्छा, इस बात को समझिएगा थोड़ा, इस बात को समझिएगा थोड़ा कि मोनिका ने हमसे कहा, तो सबसे पहले बात हम इसको बदलेंगे कि मोनिका, इस सेड टू को किस में बदलेंगे, तो सर अभी आप बना के आए टोल्ड में, फिर मी को मी में बदलेंगे, और इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लाएंगे, तो सर डेट लाएंगे। और उसके बाद तो ई तो सर क्या है, एक जो भी बोलिए आप, फैक्ट है, इडियम्स है, जो भी है, गॉड इज वन, ई प्रोवर्ब्स है, तो हम गॉड ज्यों का त्यों लिख देंगे, गॉड इज वन। आई बातें समझ में। चलिए, तो ई रहा आपका पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट से लेकर, इडियम से लेकर, प्रोवर्ब्स से लेकर, ऐसी कोई चीजें जो इस चीजें सबसे जुड़ी हो, जो इस चीजें से जुड़ी हो, क्या क्या चीज, चाहे वो आपका हैबिट वाली चीजें हो, चाहे आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, चाहे आपका मैथ या साइंस का फैक्ट हो, बात समझिएगा, चाहे आपका इडियम्स हो, चाहे आपका प्रोवर्ब्स हो, चाहे आपका पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट हो, पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट हो, तो इस सारी बातें में, इस सारी बातें में क्या करनी है, इस सारी बातें में टेंस जो हमारा होगा उसको हम नहीं बदलेंगे। क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे। अब नेक्स्ट कहानी बाबू, नेक्स्ट कहानी पे अगर हम आते हैं तो समझिएगा, अब क्या है, अगर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, किसमें, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, रिपोर्ट कौन, रिपोर्टिंग वर्ब, तो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम नहीं बदलते हैं। क्या करते हैं, नहीं बदलते हैं। लेकिन दूसरी बात याद रखिएगा, अगर यही चीज बाबू पास्ट में हो, क्या चीज में हो, पास्ट में हो,
पहले समझ जाइए बात कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर सर टेंस में रहेगा तो हम समझेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट पास्ट में है। तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा बाबू कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में दिखाई देता है तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा से, देखने को मिलेगा सेज, देखने को मिलेगा आपको हैज या हैव के साथ सैड, या नहीं तो सेल या विल के साथ आपको दिखाई मिलेगा से। तो ये सब अगर दिखाई देता है तो आपको समझना है किस में है बाबू, प्रेजेंट में या फ्यूचर में है। कहानी नंबर 2, दूसरी बात है अगर हम बात करें बाबू तो अगर ये सारी जिक्र अगर पास्ट में की जाए, किस में रे बाबू, पास्ट में की जाए, तो आपको एक बात याद रखना है कि रिपोर्टेड, क्या रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है ना, टेंस वो बदलेगा। सर हम पहचानेंगे कैसे कि पास्ट में रहेगा, उसका भी जुगाड़ दे दीजिए। तो पहचानने के लिए सीधा तरीका है बाबू सैड, क्या रहेगा, सैड आपको दिखाई देगा। इतनी बातें अगर आप सही से देखते हैं और प्रॉपर नोट तैयार करते हैं तो आपकी एक अलग अनुभूति प्राप्त होगी। और इससे आगे की क्लास, क्योंकि इसमें सिर्फ रोल्स वगैरह है, इसके बाद आपकी क्लासेज अच्छी से चलेगी। नेक्स्ट वीडियोज में हम कुछ अलग से कॉन्सेप्ट वगैरह और जो भी आगे की बातें हैं, और आपको क्या है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम कराएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।